मित्रों नमः संस्कृत है। आज हम इस वीडियो में संस्कृत वर्णमाला देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला देखिए। सबसे पहले तो वर्णमाला है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद संस्कृत वर्णमाला में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 50 है। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 50 है। अब बात आती है स्वर की। स्वर किसे, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर की जो डिफिनेशन है, स्वर की जो परिभाषा है, वो परिभाषा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित हों स्वर वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अ से अ तक के जो स्वर हैं वो सब आ जाते हैं, जिनकी संख्या 13 है। ठीक है, जो इस प्रकार आपके सामने यहाँ पर है। देखिए अ, आ, ई, उ, री, फिर यहाँ पे बड़ा री है, ए, ओ, औ। ये कुल संख्या कितनी है? 13। इन स्वरों की संख्या कितनी है? 13 ना। इस तरीके से लघु और दीर्घ दोनों मिला करके स्वरों की संख्या जो 13 है। और यदि आप माहेश्वर सूत्र के अनुसार देखते हैं तो स्वरों की संख्या 9 मानी गई है, 9 है। ठीक है, माहेश्वर सूत्र में स्वर कितने हैं? 9 हैं। तो माहेश्वर सूत्र में 9 स्वर हैं जो मूल स्वर हैं, लेकिन अगर लघु और दीर्घ दोनों को आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के 13 स्वर हैं। ठीक है, ये रहा स्वर से संबंधित बातें। अब व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा देखिए। व्यंजन की परिभाषा है कि व्यंजते वर्णांतर संयोगेन द्योत्यते ध्वनि विशेषो येन तद व्यंजनम। अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित न होकर स्वर की सहायता से उच्चरित हों उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, य, र, ल, व, श, ख, श, ये इनको हम व्यंजन बोलेंगे पूरे को। क से ह तक इन व्यंजनों की जो संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है, इनको व्यंजन क्यों बोला? क्योंकि ये बिना स्वरों की सहायता के बिना इनको हम नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए ये क है ना, इस क को हम बोल नहीं सकते, इसको हम केवल लिख सकते हैं। इसको केवल लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। इसको बोलने के लिए हमें इसमें क जोड़ना पड़ेगा। अब इस क में जब हम ये अ जोड़ देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा क बन जाएगा। अब इस क को हम बोलेंगे तो क, इस क में अ की ध्वनि निकलेगी। ठीक है, इसलिए इसको हम व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए ये इसमें वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इसमें 5 वर्ग होते हैं। देखिए क, ख, ग, घ, अंग जो है ये क वर्ग के अंतर्गत आता है। च, छ, ज, झ, ञ च वर्ग के अंतर्गत। ट, ठ, ड, ढ, अड़ ट वर्ग के अंतर्गत। त, थ, द, ध, न त वर्ग के अंतर्गत आता है। प, फ, ब, भ, म प वर्ग के अंतर्गत आता है। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। श, ख, श ये उष्म व्यंजन है। ठीक है, इनका जो नामकरण हुआ, इनके जैसे क, ख, ग, घ, घ, इसमें 5 वर्ण है तो पहले वर्ण के आधार पर इसका नामकरण हुआ। जैसे पहला अक्षर इसका क है तो क वर्ग इसका नाम रखा गया। इसका पहला अक्षर च है तो इसको च वर्ग रखा गया। इसका ट है तो इसका ट वर्ग रखा गया। इसका त है तो इसका त वर्ग रखा गया। इसका पहला अक्षर प है तो इसको प वर्ग के नाम से जाना गया। ठीक है, इस तरीके से जो अक्षर हैं उनके पहले वर्ण के नाम पर ही, आधार पर ही उनके वर्ग का नाम रखा गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। उसके बाद देखिए अनुस्वार। अनुस्वार ये जो ऊपर एक मात्रा लगती है इसी को हम ए बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विसर्ग। ये विसर्ग है। ठीक है, इसको विसर्ग बोलते हैं। और उसके बाद जिह्वा मूली, क, ख, प, फ। ठीक है, जिह्वा मूली उपध्मानी। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से कुल स्वरों की संख्या अ से अ तक जो हो जाएगी वो 13 हो जाएगी। कुल व्यंजन 33 हो जाएंगे। अयोगवाह हो जाएंगे 2। अंग और अह को हम अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, उनको स्वरों में नहीं लेते हैं। जिह्वा मूली की संख्या 1 हो जाएगी, उपध्मानी की संख्या 1। इस तरीके से कुल मिलाकर के संस्कृत वर्णमाला में अगर कुल वर्णों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 50। संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 50 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।